Hey, my loves. Hello, welcome, or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि योर ट्रू लव स्टोरी विथ योर फ्यूचर स्पाउस. ओके, सो आप लोग कैसे मिलेंगे, कैसे सब अरेंज होगा, कैसे शादी होगी एंड मच मोर, राइट. सो पहली मुलाकात से लेकर के शादी तक की ये रीडिंग है, राइट. सो यू नीड टू चूज़ योर पाइल फर्स्ट ऑफ ऑल. ये ग्रुप नंबर 1 है और ये ग्रुप नंबर 2 है. ओके, ये है आपके बर्थ डेट्स. जो भी आपके बर्थ डेट है आप उसको चूज़ कर सकते हैं. एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ द इनर गॉडेस. And group number 2, this is prosperity. So inner goddess and prosperity. Okay, whichever card is calling you most, आप उसको choose कर सकते हैं. I will see you on your reading and आपके time stamps description box में है. And I will see you there. So hey my love and hello, welcome group number 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी थी, let's see my love what comes up for you. So पहली मुलाकात आपकी कैसे होगी आपकी लव स्टोरी में, हम यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं, राइट. सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू ग्रुप नंबर 1. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स. ओके, ये है आपके लिए. दिस आर 2, विल गो फॉर 1. ओके, यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स है. All right, this is the Queen of Wands. Interesting. And this is Lovers. Oh. Alright, group number 1. सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है अबाउट योर कनेक्शन, मुझे से लिटरली फील हो रहा है कि यहाँ पर एक बहुत ही लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन हो सकता है. Yes, this is a love at first sight scene, and the main reason for your person will get attracted towards you is your looks. Yes, it is your looks. And Queen of Wands की energy is such a person कि जो बहुत ही ज़्यादा हाईली अट्रैक्टिव होते हैं. और मेनली इनकी जो अट्रैक्शन का रीज़न होता है ये इनकी लुक्स होती है, ये इनका होता है पर्सनैलिटी और इनका कॉन्फिडेंस लेवल. ठीक है, इन्होंने जिस तरह के आप हो ऐसा पर्सन ज़िंदगी में पहली बार देखा होगा. लिटरली कभी भी ऐसे पर्सन से नहीं मिले होंगे. और दिस इज़ लिटरली लव एट फर्स्ट साइट. मैं 110% यहाँ पर श्योरिटी से बोल सकती हूँ, क्योंकि आपके पर्सन पे जब सोर्स उसी पहले नज़र में जब आपको देख के इन क्यूरियस हो जाएंगे, राइट, कि ये कौन है. और रीज़न ये है ऑब्वियसली डेस्टिनी मीटिंग. डेस्टिनीज आर अलाइंड. आप और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट. दिस इज़ द रीज़न. और मैं ऐसे देख पा रही हूँ फॉर ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ लिटरली इतना ज़्यादा आपको परस्यू करने वाले हैं पहली मीटिंग में, और लिटरली चेज़ यू इतना कि आप तंग आ जाओगे कि यार ये क्या है, आप डर जाओगे. ठीक है, कि वाई इज़ दिस पर्सन स्टॉकिंग मी सो मच. आपको समझ नहीं आएगा कि वाई इज़ दिस पर्सन डूइंग ऑल दैट. बट द रीज़न इज़ कि ये पहली ही नज़र में, वो जो गाना आपने सुना ना, पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, थोड़ा सा पुराना गाना है, बट दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द फर्स्ट नज़र का जादू, राइट. एंड ग्रुप 1 मैं ऐसे देख पा रही हूँ द क्वीन ऑफ वांड्स, ये आपकी अट्रैक्शन है. ठीक है, आपकी फेस कह लो, आप अपनी बॉडी कह लो, आप अपना कुछ भी कह लो, लिटरली ये इंसान दे आर डाई हार्ट फैन ऑफ योर्स. ये उसी समय हो जाएगा और आपको ये बताएंगे शादी के बाद या बात पक्की होने के बाद कि किस तरह से तुमने मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, किस तरह से तुमने मेरा दिल जीत लिया. एंड आई कुड नॉट कंटेन एनीथिंग एनी मोर. मुझे समझ भी नहीं आती थी कि हाउ डू आई, मैं कंट्रोल कैसे करूँ खुद को.
या आप दिल लिटरली ले गए थे इनका, ठीक है। और पहली मुलाकात में 8 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि ये मुलाकात आपकी किसी जॉब प्लेस पर हो, जहाँ आप काम करते हो, वर्क करते हो, या फिर आपके ऐसे मैं ऐसी सोच रही हूँ कि जैसे एज इफ आप किसी जगह पर गए हो कुछ स्किल सीखने, किसी भी किस्म की स्किल सीखने आप वहाँ गए हो, आप सीखते हो वहाँ पे, हो सकता है ये भी वहाँ आते हो, यहाँ पे वहाँ के टीचर हो या बॉस हो, कुछ इस तरह का वाइब हो सकता है, राइट। और लिटरली दे फेल फॉर यू राइट देयर, और इनके ऊपर इनको खुद पे कंट्रोल नहीं है, लिटरली इनको खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है, दे कैन नॉट टेक इट कि एनीमोर के आप किसी और के साथ कभी शादी कर लो, इंतहाई पोसेसिव हो जाएंगे आपके बारे में, और लिटरली ये इंसान आपको देखता रहेगा, हमेशा 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 आपको देखता रहेगा, और आप ना आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, बिकॉज दे आर सो ऑब्वियस इन घूरिंग, घूरिंग स्टीयरिंग, लिटरली दे आर सो ऑब्वियस, और आपको लगेगा कि यार ये क्यों मुझे देखता है, इसको मसला क्या आखिर, वाई इज दिस पर्सन घूरिंग मी, दिस इज़ अ न्यू वर्ड जनरेटेड बाय मी, लेकिन द थिंग इज़ कि आपको थीम तो समझ आ ही गया, सो राइट। सो इस तरह का वाइब होगा। आई बिलीव ग्रुप नंबर 1 हो सकता है कि मुझे ज़्यादा स्टडीज़ कॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ पर हो सकता है कुछ ना कुछ स्किल है इस तरह का, या आप ऐसी जगह काम करते हो वहाँ भी ये भी वो आपका कोवर्कर भी हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आई थिंक आप अपना गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो टू क्रैक दैट वेरी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है, यू आर गोइंग टू बी क्रैकिंग इट विद फ्लाइंग कलर्स। और हो सकता है ये भी ऑफिसर हों आपके साथ ही, जैसे आप ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। तो ये भी एक सीन है। और पहले दिन ही जब आपको वहाँ देखेंगे, जहाँ भी आप जाओगे पहले दिन ट्रेनिंग सेंटर या फिर ऑफिस में, लिटरली ये आपको वहाँ देखेंगे और उसी दिन ही इनका दिमाग घूम जाना है दिस इज़ रियलिटी। आगे चलता है, सन एनर्जी है, एंड अदर थिंग इज़ यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, आगे क्या होगा, लेट्स सी, नाइट ऑफ वांड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। वाह वाह दिस इज़ नाउ ऑब्वियस गाइस। ग्रुप नंबर 1 ये पर्सन आपको परस्यू करेंगे, लेकिन उनको लगेगा कि शायद आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। और उसकी रीज़न ये है कि यू आर टू कॉन्फिडेंट, यू सी नाइट ऑफ वांड्स। एक तो आप नया नया आपको जॉब मिला होगा या नया नया आपका काम स्टार्ट होगा, आप उसको लेके एक तो बहुत एक्साइटेड हो गए, आप अभी इस तरफ नहीं सोचना चाह रहे हो कि मैं शादी कर लूँ, या आप अभी थोड़ी सी इंडिपेंडेंट लाइफ एंजॉय करना चाह रहे होगे, तो आप लिटरली लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करोगे। सिर्फ 5 ऑफ पेंटिकल्स, दे विल फील कि यार इसको शायद मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं ऐसे इसके पीछे पागल हुए जा रहा हूँ, इसको ये शायद मुझे पसंद नहीं करती है, लाइक नहीं करती है, या फिर मेरे में कोई कमी है, ऐसी ये बातें सोचेंगे, ठीक है। लेकिन ये आपको कभी भी भुला नहीं पाएगा। इसे किंग ऑफ कप्स, हो सकता है आप इसका जो ऑफ़र है वो टर्न डाउन कर दो, ठीक है, पहले प्रपोजल के बाद, लेकिन ये पर्सन कभी भी जिसे बोलते हैं ना आपको भूल नहीं पाएगा। ये ना तो किसी और के साथ डेटिंग शुरू कर देगा, ना तो आपके सामने कोई आपका कंपैटिटर ला के खड़ा करेगा कि अच्छा तुम नहीं तो चलो मैं इसके साथ हूँ, नो, दिस पर्सन इज़ लिटरली सच अ कीपर। इसी किंग ऑफ कप्स ये कभी भी, अब यकीन मानो तो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, उल्टा दिन ब दिन इसकी मोहब्बत आपके लिए तड़प बढ़ती ही चली जाएगी, और ये ख़ुद भी परेशान या हैरान हो जाएंगे कि यार मैं क्यों इस तरह कर रहा हूँ, वाई आई एम सो मच इंटरेस्टेड इन दिस वेरी पर्सन, मुझे इस तरह से मैं ऑकवर्ड लगता हूँ, मैं अजीब सा लगता हूँ, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की इसकी वाइब हो सकती है। लेकिन की नाइट ऑफ वांड्स, आप अपने करियर की ओर होगे, आप अपने जो भी आपको नया चीज़ मिला है आप उसकी ओर होगे, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको इकट्ठी मिलेंगी, करियर और ये पर्सन, ठीक है। तो आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं आएगा इस तरफ कि मैं अब अब शादी कर लूँ, जैसे यू विल बी लिटरली कि मैं अब इंजॉय करूँ, पहले मेरे को अपने पेरेंट्स को प्राउड किया है, पहले मैं उनको खुश करूँ, फिर मैं इस बारे में सोचूंगी, आई डोंट केयर। और सन एनर्जी आपको पहले देखा है, इस तरह आप इतने खुश होगे ना, ठहरो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो कैसे आप बाहें फैला करके इस तरह से वेलकम कर रहे हो अपनी न्यू सक्सेस का। ये आपकी सक्सेस है, ये आपकी कामयाबी है, राइट। और
यहीं पर ये आपके किंग में मिलेंगे से किंग ऑफ कप्स, दे आर सो इमोशनल। फॉर ज़ोडिक साइन दे कैन बी पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइंस, ठीक है। यहाँ पर ये हो सकता है विद द लवर्स जेमिनाई, और यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ वांड्स फायर साइन एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, राइट। सो दिस कैन बी द पॉसिबल सिचुएशंस। आई जस्ट वाना सी मोर कि आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तो आप बिल्कुल टर्निंग डाउन देयर प्रपोजल। 10 of swords, oh, 10 of swords, 8 of wands, queen of cups, बॉटम ऑफ डेक है 3 of cups। हाँ देखो, बात यह है कि फाइनली ऐसा होगा कि हो सकता है, प्लीज़ इसको नेगेटिव मत लेना, बट दिस एनर्जी ऑब्वियसली हम सब के साथ एक ना एक दिन ये होता है, हम सब के साथ एक ना एक दिन ये होता है और होना है, इस चीज़ पे हमारा बिलीव है। बट प्लीज़ अगर आपको क्लेम ये एनर्जी नहीं करनी तो ना करो, लेकिन द थिंग इज़ आई नीड टू टेल यू समथिंग, ठीक है। अभी ये है कि हो सकता है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए उसके बाद कि आप कोई चीज़ खो दो। ये जॉब नहीं है, सक्सेस नहीं है, अपना कोई अपना बहुत करीबी आप खो दो, ठीक है। हो सकता है एक ना एक दिन हम सबको जाना है, तो आई जस्ट डोंट वांट टू से वर्ड्स, लेकिन आपको समझ आ गई है। तो बहुत अपने, बहुत फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स या कुछ और, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ, हम सब पे एक ना एक दिन ये वक्त समय आना है। सो मैं आपको सिर्फ सावधान कर रही हूँ, आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। सो ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से आप टूट जाओगे, परेशान हो जाओगे, या फिर यू विल बी नीडिंग फैमिली, ठीक है। इससे पहले तो आप लिटरली यू वर जस्ट लाइक आज़ाद पंछी, यू वर इन्जॉइंग योर फ्रीडम। घर वालों को, फैमिली को इतना खुश रखा, उनको उनसे ढेर सारी जो है आपने ली, ब्लेसिंग्स ली, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। आपको शादी करनी है, आपको फैमिली बनानी है, और ये समय आएगा फिर आपके मन में आएगा कि नहीं, अब मैं भी अपनी फैमिली बना लूँ, क्योंकि मैं अकेली रह जाऊँगी इस तरह से, ठीक है। तो दैन यू विल बी मूविंग टूवर्ड्स योर पर्सन, और आप इसी के पास वापस जाओगे जिसने आपको प्रपोज़ किया। और रीज़न ये है कि इसने कभी भी आपको छोड़ा नहीं था, चाहे आपने इनको नो बोल दिया था, लेकिन इसने कभी भी आपके कंपटीशन में किसी को खड़ा नहीं किया था, इसने कभी आपको जलाया नहीं था, कभी आपको जेलस नहीं करवाया था, और कभी इस तरह का फील नहीं करवाया था कि तुम नहीं तो और सी जाओ, तो ये तो वो। ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर यू। तो आप उसको चुनोगे, सी क्वीन ऑफ कप्स, यू विल लिटरली चूज़ दैम, ठीक है। आप उसको चूज़ कर लोगे, और आप दोनों इसी क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, यू आर कपल। 3 ऑफ कप्स, दे विल मैरी यू, राइट अवे दे विल मैरी यू। उनको समझ आ जाएगा कि आप अभी दुखी हो उस वजह से, सो आपको जो है खुशी की ज़रूरत है, एंड दे विल लिटरली कम बैक रनिंग टूवर्ड्स यू बैक। और ये बहुत ही नफीस इंसान है, मैं बोलूँ बहुत ही ज़्यादा, इसको हर चीज़ का जो है वो करीना है, हर चीज़ का इसको तमीज़ है, एक बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से ये डिसिप्लिन पर्सन है, और ये बड़े चाहने वाला बहुत है ना, जिस वजह से आई एम एडवोकेटिंग दैम। इतना लॉयल कोई नहीं होता, हालांकि ये ख़ुद भी कोई कम नहीं है, दे देमसेल्व्स आर ऑन अ हाई पोस्ट, बट ये ऐसे होगा, राइट। और लिटरली ऐसे आप दोनों की शादी हो जाएगी। और लेट्स सी मोर, आगे क्या है लव स्टोरी का सीन। इनर ग्रोथ, ठीक है, आपकी इनर ग्रोथ, आपका अपना, आपकी फ्यूचर, आपकी फैमिली, आप मैच्योर हो जाओगे उसके बाद बहुत ज़्यादा। और ये आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपको ग्रो करने का ये पर्सन जो है ना, सबसे बड़ा कारण होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट। आपको मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि एकदम से आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी सारी। मैंने बताया ना, कुछ ना कुछ बुरा होगा आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ को आप खो दोगे, उसके बाद आपके सर के ऊपर एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। यू विल बी लाइक कि अब मैं पार्टनर के बगैर नहीं रह सकती हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली पेयर्स आर मेड फॉर रीज़न, ठीक है। ठीक है, टोटली डिपेंडेंट नहीं, लेकिन हमें सब ज़रूरत होती है सहारे की, ऑब्वियसली। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए डेफिनेटली आप इसको यस बोलोगे। डिवाइन मैस्कुलिन, हिम, दैट्स हिम, यू सी। जब ये कार्ड आता है, आई फील सो सेफ,
ठीक है, इट इज़ हिम, इट इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन, राइट। और ये वो हिम होता है जिसको आपने, जिसके सपने सजाए होते हैं बचपन से, और जो आपके लिए बना होता है, ठीक है। इसलिए ख़तरे की कोई बात नहीं है कि ये पता नहीं कौन होगा, कैसा होगा। ट्विन फ्लेम, देखो, अच्छा ये रीज़न है कि ये कभी आपको छोड़ के नहीं गया, एंड दे विल नेवर लीव यू। ये मैं आपको 110% बात बता रही हूँ, सच्ची। इसको किसी और में अट्रैक्शन ही नहीं आती, चाहे इसने कोशिश करी भी हो, फिर भी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, दे आर ऑलवेज कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, ऑलवेज, ठीक है ना। सेल्फ इस्टीम, इनसिक्योरिटीज़ इनको होगी क्योंकि द वे यू हैव रिजेक्टेड दैम ऑल द टाइम, ये चीज़ इसको इनसिक्योर कर देगा कर देगी, लेकिन ये आपको जाहिर नहीं करेगा कि मैं इस चीज़ से इनसिक्योर हूँ, या मैं यू नो मैं इतना वो नहीं हूँ कॉन्फिडेंट। अब जितने कॉन्फिडेंट ये पहले थे ना, पहले जब इन्होंने प्रपोज़ किया आपको, आप दूसरी बार जब ये आएंगे इतना कॉन्फिडेंट नहीं होंगे मोहब्बत में, क्योंकि रिजेक्शंस जो होती है ना, इंसान में कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती हैं। जिस तरह से आपने इनको ठुकराया है, येस आई एम सॉरी टू से, बट यू हैव डन इट चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, जिसे बोलते हैं ना, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, तो दिस इज़ हाउ थिंग्स विल गो। लेकिन ऐसे इंसान में वो पैशन अब नहीं होगा, ये मैं पहले ही बता दूँ, बट मोहब्बत होगी उतनी ही, ठीक है। इसमें वो कलर नहीं रहा, उसकी आंखों में वो चमक नहीं रही होगी, या फिर बोलो तो खूबसूरत सा शक्ल होगी इसकी बट इट्स ओके, ठीक हो जाएंगे शादी के बाद, राइट। लव, देखो इतनी मोहब्बत करता है, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, इसको आपसे हमदर्दी है, इतना ज़्यादा अफेक्शन होगा, लिटरली दिस इज़ ट्रू लव। और ग्रुप नंबर 1 में बोलूँ कि शादी के बाद भी ये बंदा नहीं बदलने वाला। बदलना होता है ना, ये बदल जाता है जब आपने इसको रिजेक्ट किया था। बड़े लोग ऐसे होते हैं, मैं बदला लूँगा तो मैं ये कर दूँगा, अब मैं इससे अच्छी लेके आऊँगा, इससे सुंदर लेके आऊँगा, इससे अमीर लेके आऊँगा, है ना। इस तरह का कोई इनको साइकिक मसला नहीं है, मेंटल हेल्थ का, ठीक है। सो यहाँ पे मिमिकिंग है, ऑलवेज जैसे आप हो शिफ्ट हो जाएंगे ये पर्सन, वैसा अपने आप को चेंज करेगा ये। अल्लाह कहते हैं कि लोग, कोई किसी को अपने लिए चेंज नहीं करता, किसी के लिए चेंज नहीं करता, बट दिस पर्सन विल चेंज देमसेल्व्स फॉर यू, ठीक है। सिंगल नॉट इन रिलेशनशिप, ये बता चुकी हूँ मैं कि वो सिंगल ही रहेंगे जितने भी साल आपने उनको इंतज़ार करवाना है, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ दिस इज़ अ जैम, इसमें कोई कमी नहीं है। बात है कि इसको आपके सिवा कोई अच्छा ही नहीं लगता। न्यू लव, रीन्यूड होप, ऑब्वियसली इनकी आशा दोबारा से रिस्टोर होगी जब आप वापस आओगे, और ये आपको अपना लेगा, ठीक है। और बात यह है कि अपनाया इन्होंने इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने आपने इनको इसलिए नहीं छोड़ा था कि आपको कोई और पसंद था या आप और जगह डेट्स मार रहे थे, या आपने भी इनको इसलिए छोड़ा था बिकॉज ऑफ करियर रीजंस, या मे बी और पेरेंट्स रीजंस, ठीक है। तो वो कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है उनके लिए। दे विल से कि शी इज़ अ गुड डॉटर, शी इज़ अ रिस्पॉन्सिबल डॉटर, ये उनके लिए एक गर्व की बात थी कि बिकॉज ऑब्वियसली आपको आगे जाके मदर बनना है। दे विल फील कि यार इतनी अच्छी डॉटर है तो मदर भी उतनी ही अच्छी बनेगी ये, ठीक है। तो इसलिए दे केम बैक, वरना अक्सर लोग नहीं आते कि मुझे ठुकराया था सो कूल डाउन ग्रुप 1 को ज़्यादा ही ईटिंग हो गया था, मैं ऐसे देख पा लूँ पहले कि आपकी शादी के बाद कैसी कंपैटिबिलिटी रहने वाली है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, गाइस दिस इज़ अ मैसी वन। आप इसकी लाइफ में ला करके डिसिप्लिन ये सब चीज़ें लाओगे, इसको कुछ समझ नहीं है, ना इनको कुकिंग आती है, ना इनको क्लीनिंग आती है, आप देख लो। बट थिंग इज़ कि प्यार बहुत करता है आपसे, राइट। फ्रीडम होगी आपको, जो भी करियर परस्यू करना है, जो भी है, और लिटरली ये पर्सन बहुत ही ओपन माइंडेड है, सही। रेनबो रिवाइवर, खुशियाँ वापस लेके आएंगे आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन दूसरी दफ़ा कार्ड आया है, ये भी डिवाइन मैस्कुलिन, अगर आप ये पढ़ सको, ये वाला कार्ड ये। तो डिवाइन मैस्कुलिन, दिस इज़ द रियल डिवाइन मैस्कुलिन पाइल नंबर 1, एंड यू आर सो लकी टू हैव दिस पर्सन। ओके गाइस, अभी हम चलेंगे टूवर्ड्स द चार्म्स और देखते हैं कि क्या निकल के आती है आपके लिए एनर्जीज। ऑलराइट, सो
गॉश, लिटरली काफ़ी ज़्यादा चार्म्स आए हैं एंड आई विल एक्सप्लेनिंग इट वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ स्नेक एनर्जी है विच इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर पर्सनस एक्सट्रीम अफेक्शन एंड लिटरली इतना ज़्यादा अट्रैक्शन कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सुहाना वन साइडेड लव रहेगा, बता चुकी हूँ, बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है उनकी ओर से बहुत समय तक। पपी है गाइस, सो लॉयल, ऑब्वियसली कमिंग बैक टूवर्ड्स यू जितनी बार आप बुलाएंगे, राइट, बट प्लीज़ डोंट ओवर डू इट, ईगो हर्ट नहीं करनी चाहिए किसी की। सो यहाँ पे मैजिकल यूनिकॉर्न है। ठीक है, यूनिकॉर्न इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ फेरी टेल लाइफ। ठीक है, इसकी डिपिक्शन है। अगेन पपी होगा गाइस, दिस इज सो क्यूट, सो लॉयल। मैं ऐसे आपको सजेशन दूंगी, आपको मिले जब, डोंट लूज़ दैम। ठीक है, सो यहाँ पे फ़ैदर है, आपको उसी दिन जिस दिन ये मिलेंगे एक फ़ैदर मिलेगा। लेट मी टेल यू, वो ग्रे या फिर वाइट कलर का फ़ैदर होगा। दैट वुड बी अ साइन कि यही वो है जो एग्जैक्टली आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। ओके, यू विल एक्सटेंड योर फैमिली विद दैम। और एंजल्स का हमेशा आपको प्रोटेक्शन रहने वाला है। एंजल विंग एक और भी आया यहाँ, एंजल विंग। सो लिटरली ये डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए, राइट। दे लव योर आइज़, आपको इनको आपकी आंखें बहुत 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 ज़्यादा पसंद होंगी आंखें। ठीक है, और ये ईगल है, ये आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, जितना मर्जी भाग लो। ठीक है, की है ऑब्वियसली क्यूट की टू न्यू स्टार्ट, न्यू मून है, न्यू लव है आपके लिए, और एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। दे विल लिटरली रनिंग बैक टूवर्ड्स यू। ये चार्म आपका गिरा था किटन का गाइज, they literally consider you very very attractive with a kitten energy. Okay, so yeah, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Take care baby, love you, bye bye. Hey my love, hello, welcome group number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया था, लेट्स सी माय लव व्हाट कम्स अप फॉर यू। ओके, आपकी लव स्टोरी विद योर फ्यूचर स्पाउस, राइट। कब क्या मतलब कैसे फर्स्ट मुलाकात होगी या क्या होगा, लिटरली यू सी। आगे हम देखते हैं। तो पहले हम शुरुआत करने वाले हैं कि मुलाकात आप दोनों की जो है वो कैसी रहने वाली है, कैसी होगी, राइट। फर्स्ट मीटिंग, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, एस ऑफ द पेंटिकल्स, है आपके पास यहाँ जजमेंट, एंड देयर इज 2 of cups, Knight of Cups, finally strength। देखो गाइस, ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर चीज़ ये है कि आप में से 60% लोग ऐसे हैं कि वो आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप विद दिस वेरी पर्सन, कि जिनके साथ आपकी शादी होनी है। ठीक है, यस, दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, दिस इज़ द वन के जो आपके होने वाले पति या पत्नी हैं, आप उनके साथ ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, या तो आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, यहाँ पे यू गाइस आर लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे यह है कि आपके रिश्ते की वहाँ बात आजकल जिसके साथ चल रही है, एग्जैक्टली दिस पर्सन इज़ दैट, राइट। तो यहाँ पे 60% लोगों के लिए चांसेस हैं कि यू हैव ऑलरेडी मेट दैम। और जो लोग किसी रिलेशनशिप में नहीं है, स्टिल दिस पर्सन इज़ नॉट अननोन टू यू। ठीक है, आप इनसे पहले मुलाकात जो है कर चुके हैं चाहे आपने इस नज़र से इनको कभी देखा हो या ना देखा हो, बट यू नो दिस पर्सन। जब आपकी शादी होगी, शादी के बाद चलेगी, यू विल गेट टू नो कि यार मुझे तो पता था इसका, यू नो आई नो दिस पर्सन। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसको पहले से नहीं जानती थी। ठीक है, सो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल सबसे पहले एनर्जी निकल के आई है, तो मे बी दिस पर्सन इज़ करंटली एट योर वर्क प्लेस। ठीक है, या फिर ये पर्सन हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके कारमा से कनेक्टेड है। ठीक है, हो सकता है आप किसी की कारमा के साथ डील कर चुके हुए हो ऑलरेडी, एंड नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड। अब आप आगे जा रहे हो, और आगे जा कर के आपने जो देखना है दैट इज़ द थिंग कि जो आपकी पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज करेगा।
ठीक है, बिकॉज़ ये हो सकता है कि इस पर्सन को पता हो कि आप कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस से गुज़र के आए हो, या आपने ज़िंदगी में क्या कितनी प्रॉब्लम्स देखी हैं, सही हैं। येस, दिस पर्सन नोज़ अबाउट दैट। ठीक है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब आप किसी कार्मिक से डील कर रहे थे, दैट पर्सन वाज प्रेइंग फॉर यू कि आप इनको मिल जाओ, तो फिर ये आपको अच्छे से ट्रीट करें। सो दिस पर्सन इज सच अ हमदर्द ऑफ़ यू। बहुत ज़्यादा इनकी ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर ये पर्सन आपको दुख ही नहीं देख सकते, आपको प्रॉब्लम में नहीं देख सकते हैं, राइट। सो मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ फॉर ग्रुप नंबर 2 कि ये पर्सन पॉसिबिलिटी है कि आपकी फ्रेंड जोन में भी हो सकते हैं। ठीक है। और आप इनसे वैसे तो आप इनको जानते हैं, सो इतनी पहली मुलाकात की है नहीं, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन ऑलरेडी आपको प्रपोज करने की सोच रहा है। यस, दिस पर्सन इज ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट प्रपोजिंग यू। और ये एनर्जी है यहाँ पर कि इसके प्रपोजल के बाद आपकी 7 दिन की इंगेजमेंट फ़ौरन से हो जाएगी, फ़ौरन से इंगेजमेंट हो जाएगी। और मैं से देखूँ तो ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत सारी मटेरियल कंफर्ट भी लेके आएगा। ना सिर्फ ये मोहब्बत, ये काइंडनेस, ये सब चीज़ें ला रहा है, बल्कि ये पैसे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बहुत सारी और ऐसी चीज़ें और ऐसी भावनाएं, या जिसे बोलते हैं कि जिस चीज़ की कमी है आपके लाइफ में, वो इंसान वो लेकर के आएगा, राइट। और स्ट्रेंथ एनर्जी, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। अगर आप इसको पहचानना चाहो ये कौन है, इनकी हाइट टॉल है, इसके मस्कुलर सी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चबी नहीं है स्लिम, लेकिन मेल है तो मस्कुलर है बॉडी, राइट। एंड इफ शी इज़ फीमेल, अगैन शी इज़ टॉल, लेकिन ये स्लिम बॉडी है, ठीक है। और बड़ी फिट बॉडी, ये नहीं कि बिल्कुल ही स्केलेटन टाइप, इतनी ज़्यादा स्किनी नहीं है। दे आर लिटिल हेल्दियर, बट नॉट चबी बट हेल्दी। सो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि इनकी कम्प्लेक्शन भी आपसे डिफरेंट है, ठीक है। या तो अगर आप गोरे हो तो ये बहुत ज़्यादा डार्क होंगे, और अगर आप डार्क हो तो ये बहुत ज़्यादा गोरे होंगे। सो यहाँ कम्प्लेक्शन का भी डिफरेंस है। फॉर अ फ्यू पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपकी डिफरेंट कास्ट, कल्चर, कंट्री, रिलीजन, लैंग्वेज, ठीक है, बिकॉज ये बिल्कुल सेम सेम नहीं है। रिलीजियस बिलीव्स भी आई बिलीव डिफरेंट हो सकते हैं। कोई और सेक्ट हो सकता है, आपका अपना ही रिलीजन हो लेकिन और सेक्ट हो सकता है, कुछ इस टाइप की चीज़ हो सकती है। आई कैन ऑल्सो सी कि ये कारमा है जिसका आपने बहुत समय से वेट किया है इस पर्सन के आने का, एंड यूनिवर्स इज पोरिंग दैट वेरी थिंग अपॉन यू, ताकि आप खुश हो जाओ और आप देखो कि आगे क्या होता है। लेट्स सी ये आपको परस्यू कैसे करेंगे, राइट। हाउ विल योर पर्सन परस्यू यू? सो ग्रुप नंबर 1, 8 of cups. All right, 8 of cups, Knight of wands, 8 of cups, Knight of wands, 8 of pentacles and 2 of swords. अच्छा जी, जहाँ तक आपको परस्यू करने की बात है या आपको कन्विंस या प्रपोज करने की बात है, ये इंसान ऐसे आएगा आपके सामने कि हो सकता है पाइल नंबर 2 के ये पर्सन आपको किसी और के थ्रू पर अप्रोच करें, क्योंकि इनको शर्म आती है आपके सामने लिटरली, ठीक है। आपको शर्म आती है, या फिर देर सो शाय, या फिर इनको ये डर है कि आप बुरा मानोगे, क्योंकि आपके साथ इन्होंने काफ़ी समय बिताया हुआ है। यहाँ पर हो सकता है रिलेटिव्स में कुछ जान पहचान वाले लोग हैं, ठीक है, इसलिए इनको शर्म आती है आपसे डायरेक्ट अप्रोच करते हुए। तो आई बिलीव यहाँ तो ये आपके पेरेंट्स के घर अपने पेरेंट्स को भेजेगा, ठीक है, मतलब किसी थर्ड पार्टी को बीच में डालेगा, ये डायरेक्ट आपको प्रपोज ये नहीं करेंगे। और तो फिर आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि जी ये इसका रिश्ता है आपके लिए। या ये और हो सकता है कि आप ये किसी फ्रेंड को डालें बीच में, जो कि आपका भी फ्रेंड हो, उनका भी फ्रेंड हो, तो इस तरह भी सीन हो सकता है, राइट। बट दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी वेरी बोल्ड, यू सी। 8 ऑफ कप्स मैं देख रही हूँ कि ये पीछे ना बैक द स्टेज रह करके आपको प्रपोज करवाएगा। दिस इज़ नॉट कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, बट द थिंग इज़ ऑब्वियसली समझ तो आपको लग जाएगी, पता आपको चल जाएगा कि ये कौन है, किसने प्रपोजल भेजा है। एंड लेट्स सी कि आपका रिएक्शन क्या रहने वाला है। ओके, 4 of पेंटिकल्स पहले ही उठ के आया है यहाँ।
4 of Pentacles and Temperance and the World. राइट पहले तो बात यह है कि आपको यकीन ही नहीं होना, आपका विश्वास ही नहीं होना कि इसकी तरह इसने मुझे प्रपोज़ कर दिया। राइट, ये आपके लिए शॉकिंग होगा। यस, इट विल बी अ शॉकिंग फॉर यू, क्योंकि आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इसको कि ये मेरा लवर होगा या ये मेरा फ्यूचर स्पाउस हो सकता है। यू वर टू शॉक्ड पहले तो, बट द थिंग इज़ हेयर कि यहाँ पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि ये पर्सन किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी तौर या आपका मना लेंगे या आपको इस नेज पे ले आएंगे कि आप इनसे शादी के लिए रेडी हो जाओ। एक तो बात यह है कि ये इंसान मटीरियली बहुत ज़्यादा वेल ऑफ है, जो कि सबसे बड़ा एक समझा जाता है कंडीशन शादी करने के लिए। स्पेशली हमारे पेरेंट्स लोग सबसे पहले यही देखते हैं। ठीक है, तो इस मामले में तो लिटरली आपका पेरेंट्स को लिटरली कोई मसला नहीं रहने वाला। दे विल बी लाइक ठीक है, लड़का ठीक है, हमारी बेटी को भी पसंद आ जाएगा, सुंदर भी है, हैंडसम भी है और ये कि अच्छा कमाता है। ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड एनर्जी है, पॉसिबिलिटी है कि अब्रॉड से इनका कुछ कनेक्शन हो। ठीक है, यहाँ तक किसी अब्रॉड की कंपनी में काम करते हो या ये ऑनलाइन को बहुत अच्छा इनका हैवी स्टेबल काम है विद द टेम्परेंस एनर्जी, या फिर ये इसे कहते हैं कि बड़ा यानी कि स्टेबल है अपनी लाइफ में टेम्परेंस के साथ, इसके कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है, मुझे जॉब नहीं करते हैं, भले दिस द बिजनेस मैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, और अच्छा खासा रिच है, इनके घर अपना घर है इनका, और लिटरली इनकम भी अच्छी खासी है इनकी। राइट, एंड आई कैन सी फॉर दिस वेरी पर्सन कि ये इंसान आपको मटेरियल इतनी कंफर्ट ये देगा कि आप बहुत खुश रहोगे इसके साथ। सही है, सो आपका रिएक्शन ओके हो जाएगा, बट द थिंग इज़ कि आपने ओके इसलिए ये नहीं कि आपकी तरफ से कोई लव मैरिज है, ये लव मैरिज नहीं है आपकी तरफ से। एक्सक्यूज़ मी, बिल्कुल भी लव मैरिज नहीं है, दिस इज़ एब्सोल्युटली अरेंज मैरिज फ्रॉम योर साइड। लेकिन क्योंकि ये आपका दीवाना है, आपको आपकी मॉम से पता चलेगा कि इनकी मॉम उनको आपकी मॉम को बताएंगी कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा पसंद करता है, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा पसंद करता है आपकी बेटी को, और मतलब उसने ऐसे बोला कि मैं इसे शादी करना चाहता हूँ ये वो, तो वहाँ से आपको उसके क्रेज़ का पता चलेगा। और कहीं ना कहीं ज़ाहिर है बात, आंखें भी बातें करती हैं, आपको उनकी आंखों से पता चल जाना कि व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, या ये क्या बोलना चाह रहे हैं। राइट, तो ज़्यादा रीज़न यही है आपके यस बोलने की कि ये मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मंत्रा ऐसा है कि मुझे उससे मोहब्बत हो या ना हो, लेकिन आपके हस्बैंड को आपसे मोहब्बत होनी चाहिए। ओनली देन यू विल हैव अ सक्सेसफुल मैरिज। अगर आपको किसी से मोहब्बत है और अगले कोई नहीं है, तो लिटरली यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। राइट, सो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप हाँ बोल दोगे उनकी क्रेज़ को, उनके मोहब्बत को यस देखते हुए। ठीक है, सो लेट्स सी आगे क्या होता है। आपने यस तो बोल दिया, आगे क्या होगा। चैरियट, देखो उन्होंने अगले महीने ही बारात लेके आ जानी है, बैंड बाजा बारात। डिड यू सी दिस, कैसे चैरियट पे बैठी हुई हैं, दे आर कमिंग, दे आर सो पैशनेट, इतने ये पैशनेट है, दे आर सो लवली। ग्रुप नंबर 2 में बोलूँ कि ये इंसान बड़ी ना फास्ट एनर्जी में, और दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी यंग, बहुत यंग है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी जिसे बोलते हैं ना, बड़ा फास्ट है। जो टीनेजर में जैसे एंथुसियाज़म होता है ना, वैसा इनका एंथुसियाज़म है, एंड यू विल बी लिटरली अमेज्ड। आप हैरान हो जाओगे कि यार ये इतना पागल क्यों है मेरे पीछे, मेरे में इतना कुछ तो नहीं है। यू विल लिटरली सी कि आप उनका क्रेज़ देखें, कितनी मोहब्बत मेरे से क्यों करते हैं, इसने कभी इजहार नहीं किया, क्या सीन क्या है। ठीक है, और लिटरली दे आर कमिंग विद बैंड बाजा बारात, विद अ पेज ऑफ wands, विद अ लॉट ऑफ लव सपोर्ट, एंड यू कैन से कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा पसंद करता है आपको। ऑल्सो दिस इज़ किंग ऑफ swords, इसके फादर, इनकी मदर, सब रिश्ता लेकर के आएंगे, एवरीबडी विल बी इन्वॉल्व्ड। और लिटरली मैं देख पा रही हूँ विद फूल, एक नए आपके लाइफ का एक नया दौर, एक नया इरा स्टार्ट होने वाला है। 7 ऑफ swords, जिसने भी आपको धोखा दिया पीछे, जिसने भी आपको दुखाया दिल, लिटरली हैरोफेंट आपको एक ज़िम्मेदार इंसान मिल रहा है। लिटरली जिसने जो करना है करे, जिसने जो नहीं किया नहीं किया, लिटरली आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ग्रुप नंबर 2, क्योंकि आपके लिए आपका हस्बैंड ही सब कुछ होगा। क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे वाइब देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ही
इसे बोलते हैं ना कि बेचारा तरसा हुआ था आपकी अटेंशन के लिए, लेकिन डरता था, शाय था, या तो रिलेटिव्स थे इस वजह से भी इनको थोड़ा शाय था कि यार क्या इंप्रेशन पड़ेगा और सब में बात मशहूर हो जाएगी, सारे मेरे बारे में गलत सोचेंगे। एक तो ये भी रीज़न थी, ठीक है। तो घर डांट पड़े मुझे कोई पता नहीं, ये भी इनको रीज़न था घर से या आपके फैमिली वालों से, ये भी एक रीज़न था, तो ये आगे आया नहीं। लेकिन आप लोगों के जो पेरेंट्स लोग हैं ना, वो आप लोगों की हेल्प करेंगे और आपस में आप दोनों का रिश्ता जो अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है कि भागने दौड़ने वाला, एक दूसरे के लिए स्टैंड लो, घर वाले नहीं मान रहे, फलाना, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ सो स्मूथ लव स्टोरी। देखो, डिवाइन इंटरवेंशन, बेसिकली ऐसी डेस्टिनी थी, ऐसा है लिखा हुआ था, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। यही आपका डिवाइन मैस्कुलिन था, एंड दिस इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। ये इंसान हमेशा आपके जो है ना साथ रहेगा। आप एंजाइटी में हो, आप परेशान हो, वरीड होना छोड़ दो बेबी, बिकॉज एवरीथिंग इज़ सेटलिंग। सिर्फ आपको यहाँ पर खुद को लेके जाना है, खुद को तैयार करना है, दुल्हन बनना है, हर चीज़ सेटल्ड है। सीक्रेट एडमायरर, मैं बोला ना आपको, टिमिड मीन थोड़ा जितने बोल्ड नहीं होते, ठीक है। ये है आपका सीक्रेट एडमायरर, और ये बड़े समय से था, बहुत समय से, लेकिन इसमें जुर्रत नहीं थी। दूसरी ये कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे। ये इंसान की एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन ना अगर सुन ले तो ये बीमार हो जाता है या ये दिल पे ले लेता है, ठीक है। तो इसने इस चीज़ को किया कि यार ये कभी आगे से मुझे ना हो जाए, मैं पहले अपने आप को स्टेबल करूं, फिर मैं पूरा इन्होंने ना काम डाल के पूरा प्लानिंग करके स्ट्रैटेजी बना के फिर आपको गैर रिश्ता भेजा होगा कि कोई ना कर सके। सो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि चाहे ये पर्सन इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन ये स्मार्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसने पूरे हालात को कंट्रोल में करके, सारे प्रोज एंड कॉन्स देख के, आपकी पेरेंट्स की मेंटालिटी जान के कि वो क्या चाहते हैं, फिर अपने आप को वैसा बनाया होगा, फिर आपका रिश्ता मांगा होगा। देखो, सोलमेट, एवर लास्टिंग सोलमेट, ठीक है। सो दिस इज़ योर सोलमेट एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर। और लिटरली आप दोनों की शादी बहुत जल्दी मैं देख रही हूँ, कमिंग 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर बहुत हाई चांस है यहाँ, 2026 2027, ठीक है। आपका शादी के चांसेस हैं। शादी के बाद की ज़िंदगी में पीस है, सुकून है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको अगर सुकून मिल रहा है तो आपको कुछ और चाहिए हो सकता है। ये बड़ा लवर है गाइस, ग्रुप 2। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप ऐसा अपने आप को फील कर रहे हो कि आई एम डिज़ायर्ड, कि मेरी ख्वाहिश की जाती है, मुझे प्यार किया जाता है, मेरी तारीफ़ की जाती है। इतना सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, राइट। मैरिज, मैंने बोला है मैरिज में देख रही हूँ 1.5 से 2 साल में, लिटरली क्लेम योर मैरिज, और सेक्रेड यूनियन है ये। इस पर्सन की इंटेंशंस बिल्कुल सेक्रेड है, पवित्र है, पाक है, ठीक है। और ये पर्सन आपको अपनी शादी में रखेगा, लिटरली आपके साथ जो भी हस्बैंड वाइफ है, आप दोनों बहुत सुकून से हैप्पीली रहोगे। रिलेशनशिप इज़ कनेक्टिंग, ठीक है। कनेक्ट हो रहे हो आप दोनों एक दूसरे से, मैं फील कर रही हूँ वाइब्स आप दोनों की कनेक्ट होती, लिटरली मैं बोल रही हूँ। claim this reading, claim this connection, claim this sacred union, claim this peaceful life ahead। आप बहुत लकी रहने वाले हो, ठीक है ना। बिटवीन द लाइन्स, लुकिंग फॉर व्हाट्स हिडन, कहीं ना कहीं से ये रास्ता निकालेगा आपको अप्रोच करने का, ठीक है ना। ब्रोकन ट्रस्ट, तो मैं ऐसे देख रही हूँ, इसको ये फियर है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको ये डर लगता है कि आप इसको छोड़ ना दो, का दिल ना तोड़ दो, ना बोल दो, इसलिए इसने बहुत ज़्यादा होमवर्क किया है पहले, ठीक है। आपकी जिस तरह आप चाहते हो उस तरह ये बने, जिस तरह आपके पेरेंट्स चाहती हैं उस तरह ये बने, फिर जाके से रिश्ता मांगा है। मैं कहती हूँ बड़ा स्मार्ट है, ऐसे मुँह उठा के नहीं आ गया, ठीक है ना। कैवेलरी, यस गाइस, ये आर्मी में भी हो सकते हैं, यहाँ पे किसी हाई जॉब पर भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बिजनेसमैन होंगे, ये बड़ा हाई लेवल का है, ऑल्सो दिस पर्सन इज सो रिस्पेक्टफुल। अक्सर आपने देखा होगा ना कि आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आपके स्पाउस या आपके बॉयफ्रेंड आपके लिए चेयर खींच रहे हैं, सो दिस इज़ हाउ रिस्पेक्टफुल दे आर, आपके लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं। सो देखो, यहाँ फॉरगिवनेस का कार्ड है, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम फॉरगिवन, ठीक है। तो फॉरगिव योर सेल्फ। अगर आपसे पास्ट में कोई गलती हो गई है जिसको लेकर के आप अभी तक दुखी हो के मैंने ऐसा क्यों किया,
forgive yourself. Forgive yourself. Are you listening to me? ठीक है, अपने आप को लिटरली फॉरगिव कर दो, क्योंकि आपके लिए आगे बहुत कुछ है। सेक्रेड वुमन, आप एक आम महिला नहीं हो, आम औरत नहीं हो, आप आम इंसान नहीं हो। आप एक लिटरली, आपके अंदर एक डिवाइन पावर है जो आपको हमेशा गाइड करती है। ठीक है, सो डेटिंग ईरा आ रहा है आपका। लिटरली यू विल डेट दिस पर्सन जब तक आप दोनों की शादी नहीं होती, एंगेजमेंट रहती है, आप दोनों जो हो एक दूसरे से एंगेज डेटिंग करोगे। यस, यू विल डेट दैम। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी और ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी आपके लाइफ में ये पर्सन जो है वो लेकर के आएंगे। ओके गाइज, सो दिस इज़ हाउ यू गाइज विल गेट मैरिड। और आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज भी मैं देख रही हूँ बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल है। ठीक है, क्योंकि ये इंसान हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। आप कॉम्प्रोमाइज़ करो या ना, मुझे लगता है थोड़ा मूड स्विंग का मसला है आपका, बट दिस पर्सन विल ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज़ विथ यू इन एवरी सिचुएशन, नो मैटर व्हाट। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर मैं चार्म्स हम देख लें पहले के लिए। राइट, सो सबसे पहले मैं देखूँ तो ये पर्सन बड़ा कमिटेड है, लिटरली वेरी वेरी कमिटेड विद एलिफेंट, बिग एलिफेंट एंड बिग मनी, बिग फैट बैंक बैलेंस। ठीक है, टाइगर के साथ भी यह स्ट्रांग है, फाइनेंशियली भी आपके लिए स्टैंड लेने के लिए भी, हर चीज़ के लिए इस पर्सन इज़ वेरी वेरी कंपैटिबल। मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि दिस इज़ रिंग कमिटमेंट। ठीक है, शादी। सो दिस इज़ प्रॉमिस रिंग, दिस इज़ मैरिज रिंग, दिस इज़ वेडिंग रिंग, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। देखो यहाँ पे एक कैट है, लेकिन आप उसका फेस नहीं देख पा सकते। अगर आप यहाँ करीब करके देखो, उसी फेस विजिबल नहीं है। तो मैं ऐसे बता रही हूँ आपको कि ये पर्सन इसे छुपा रुस्तम। ठीक है, ये खुद सामने नहीं आएगा। गाइस, दे लव यू फॉर योर लुक्स। यस, इनको आपके लुक बहुत अट्रैक्ट करती है, आपकी आइज़, आपकी बॉडी, हर चीज़। आई थिंक इन्होंने कहीं से फैमिली फंक्शंस पे भी आपको देखा है और ये आपके बारे में से सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। राइट, मैंने बोला आपको जानते हैं, तो ऑब्वियसली फैमिली फंक्शंस पे आप लोग एक दूसरे को देखते रहते हो। सो या यू कैन सी यहाँ पे स्वैन है, बेबी स्वैन, लिटरली फर्टिलिटी, बीइंग मदर, बीइंग फादर। ठीक है, एनर्जी इज़ देयर। अगैन यहाँ पर है जी एक एलिफेंट विच इज़ अगैन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉयल वाइब्स एंड ऑल्सो समवन हु इज़ वेरी वेरी कमिटेड एंड वेरी रिच। ठीक है ना, एंजल विंग है यहाँ पे, एंजल्स प्रोटेक्शन, ईगल लिटरली कीपिंग एन आई ओवर यू। ये इंसान लिटरली इसको जैसे मौका मिला है आपको झपट के ले जाएगा। ठीक है, टैडी बियर और यहाँ पर है पपी स्पिरिट। लिटरली एक तो लॉयल्टी है, दूसरा ये पर्सन दिखने में बहुत क्यूट है, इसका साइन है। ठीक है, मून है, वेरी वेरी इमोशनल, और ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और रिलेटेड आपके बिना ये नहीं रह सकता। दिस इज़ 110% श्योर। ओके, सो गाइज, ग्रुप नंबर 2 मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि इस तरह से आप दोनों की शादी होगी और इस तरह से आप दोनों पति पत्नी बन जाओगे। और एक बात मैं बता दूँ, अगर आपने ग्रुप 2 चूज़ किया था, आप ये मत सोचना कभी भी कि आपको कोई पसंद नहीं करता, या ये कि आप तन्हा हो, सिंगल हो तो कोई आपको देख नहीं रहा। इट्स नेवर पॉसिबल। इतनी हैवी एनर्जी है ना, समबडी इज़ ऑलवेज कीपिंग एन आई ओवर यू। कोई आपको देखता है, कोई आपको पसंद करता है, कोई आपको चाहता है। ठीक है, सो विथ दिस ऑल ब्यूटिफुल मैसेजेस आई विल से गुड बाय टू यू एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, आई लव यू एंड बाय बाय।